वर्चस्व है वह बहुत शुद्धतम रूप में था। ठीक है, बंगाल जो था वह शिक्षा का और ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था प्राचीन काल में, जिस काल में रामकृष्ण परमहंस से लेकर के विवेकानंद से लेकर के और महर्षि वो क्या नाम है उनका, अरविंद महर्षि अरविंद से लेकर के इतने बड़े बड़े योगी हुए वहाँ पे। उस धरा ने बहुत कुछ दिया है देश को। सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी हुए और भी बहुत से क्रांतिकारी हुए वहाँ पे। खुदीराम बोस हुए, पहले क्रांतिकारी जो बहुत ही कम उम्र में जो है शहीद हुए थे, ऐसे क्रांतिकारी वहाँ पे हुए। दुर्भाग्य ये रहा कि वहाँ की व्यवस्था जो है, ये जो तंत्र मंत्र जो है ज़्यादा जो कब गिरा है, ये कब ज़्यादा प्रभाव में आया, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का पदार्पण हुआ, मुसलमानों का हुआ, बौद्धों का। बौद्ध भी देखिए, बौद्ध धर्म में पता है आप लोगों को कितना बड़ा तंत्र है? बौद्ध जितने तांत्रिक होते हैं उतना अभी कोई नहीं है, पता है आप लोगों को? एक राहुल सांकृत्यायन जी हुए हैं, जानते हैं आप लोग राहुल सांकृत्यायन जी को ना? इन्होंने अपने ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से वर्णन किया हुआ है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। उन्होंने बौद्ध धर्म के हर एक विधा को, यदि तंत्र मंत्र को जानना है तो एक बार राहुल सांकृत्यायन को पढ़िएगा जरूर आप लोग कभी जीवन में अपने। बहुत अद्भुत लेखक हुए हैं वो, घुमक्कड़ हुए हैं। एक जीवन भर उनका यात्रा करते हुए जीवन बीता है उनका है। हाँ, गलत सुन करके क्या फायदा। तो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो है जो खोज किया है ना, जो उन्होंने भारत की खोज किया है, एक अद्भुत खोज किया है। और उन्होंने भारत के हर एक प्रांत में गए हैं और हर एक प्रांत की जो चीज़ें हैं उनके बारे में, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है जिसमें लोग जी रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने प्रस्तुत किया है। बंगाल में जो ये सबसे अधिक प्रभावी जो हुआ, देश आज़ाद होने के बाद जो है, अंग्रेज़ों के काल तक भी था ये मुसलमानों के काल में चला, बौद्धों से परंपरा आ रही है। देखिए, ये भारत जो बंगाल का जो तंत्र है, वशीकरण जो तंत्र है, वह शुद्धतम रूप में था गोरक्षनाथ जी के काल तक। ठीक है, गोरक्षनाथ जी थे, मत्स्येंद्रनाथ जी थे, फिर उनके बाद गोपीचंद हुए। गोपीचंद जो है बंगाल के बहुत बड़े सिद्ध योगी थे। लाहिड़ी महाशय की बात, लाहिड़ी महाशय तो शुद्धतम योगी थे, ये लोग तो वैसे नहीं थे, परंतु तंत्र के जो सबसे बड़े ज्ञाता थे वो थे गोपीचंद। ठीक है, वो ये भी योगी हुए हैं, परंतु उनके बाद लोगों में से क्या हुआ कि उसके बाद की जो परंपरा आई वह उसमें तांत्रिक घुस गए, और घोरी तांत्रिक ऐसे लोगों ने प्रवेश कर लिया उसमें। और प्रवेश करने के बाद उन्होंने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, वशीकरण करके। तो एक वशीकरण, अब वशीकरण कैसे लोग करते हैं मैं बताऊं आपको, कि वशीकरण करने की इनकी एक बहुत बड़ी एक मुहिम चलती है जो पूरे भारत में वर्क करती है। ठीक है, जो वशीकरण वाले हैं, तो आजकल जाएंगे तो देखेंगे भारत के हर कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ पे बंगाल के डॉक्टर ना पहुँचे हों। सबसे पहले आप देखिएगा कि गाँव में जो है कोई ना कोई बंगाल के कोई डॉक्टर रहा करते थे, सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में वही क्षेत्र आगे था। तो वहाँ से जो है भारत के हर कोने कोने में डॉक्टर पहुँचे थे, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया शुरुआती दौर में। बाद में जो डॉक्टरों की एक जो टोली बीच वाली आई, जो तांत्रिकों से प्रभावित थी, आप देखना कहीं भी दीवारों पे लिखा रहता है बाबा खान बंगाली, बंगाली बाबा। टॉयलेट पे, ट्रेनों में, आप कहीं भी यात्रा करो, दीवारों पे लिखा रहेगा खान बंगाली, वशीकरण के लिए संपर्क करें, कलेह पत्नी वशीकरण। ठीक है, ये सब लिखा रहेगा पूरा, एकदम पढ़ेंगे तो नज़र ही जाएगी आपकी, दीवार से लेकर के, ट्रेन से लेकर के, टॉयलेट, पैलेस, सरकार, जितना भी सरकारी चीज़ें हैं वहाँ पे यही लिखा रहता है, वशीकरण के लिए संपर्क करें। और यहाँ तक तो मैं बता दूँ, जो नेशनल समाचार पत्र होते हैं उसमें भी इनके एड आने लगे हैं। सरकार से इन्होंने परमिशन लेके, न्यूज़पेपर वालों ने इनको भी छापना शुरू कर दिया।
न्यूज़पेपर वालों को नहीं छापना चाहिए ना, ये सब इससे अंधविश्वास फैलता है, तो वो लोग भी इसको परमिशन दे दिए। और वो इतना खतरनाक होता है, जो बंगाल का वशीकरण होता है, उसमें क्या होता है कि औषधियाँ होती हैं जिसमें माइंड जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, वशीकरण के लिए देखिए उसमें कुछ औषधियाँ होती हैं, आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, जिनका नाम मैं आपको बता दूंगा। करीब 5-7 प्रकार की औषधियाँ होती हैं उसमें, जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। जिसमें सबसे ज़्यादा, तो अब नाम नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ लोग गलत भी उपयोग कर देते हैं, इसीलिए मैं उन औषधियों का नाम नहीं लूँगा। करीब 7-8 प्रकार की औषधियाँ होती हैं, और जले हुए मुर्दे का भस्म होता है, और जितना गंदा से गंदा चीज़ होता है वह उसमें प्रयोग किया जाता है। वशीकरण की जो ताबीज़ होती है, वशीकरण का जो दवा होती है, उसमें किया जाता है, और उसमें नंगी होकर के उसकी साधना की जाती है। नीमतला एक क्षेत्र है बंगाल में, नीमतला जो जगह है, वहीं पे रात को अघोरियों के साथ वह साधना लोग करते हैं, तांत्रिकों के साथ में नंगी होकर के साधना की जाती है। ये जो भी इसको साध कर, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष दोनों हैं जो इसकी साधना करते हैं। ठीक है, और वो लोगों का खाना जो होता है वो भी सड़ा हुआ मांस ही होता है। पता है आप लोगों को, उनका जो भोजन होता है वो लाश को ही मतलब खाते हैं, और जितना सड़ा मांस रहेगा उतना वो जो है वशीकरण जल्दी होता है। समझ में आ गया? वशीकरण में जितना भी गंदी तरीके से कार्य होता है, तो इसलिए जो है ये इसके बारे में मैंने एक प्रोफेसर हुए थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी इस तंत्र की वास्तविकता के बारे में। तो वो इस पे रिसर्च कर रहे थे। तो उनसे मैंने पूछा कि ये इसकी वास्तविकता क्या है, कि बोले कि मैंने कहा ये वशीकरण क्या है, फिर ये तंत्र मंत्र क्या है। फिर वहाँ के बंगाल में एक चलता है काला जादू। ठीक है, काला जादू जादू के सबसे बड़े जानकार वहाँ पे हैं पीसी सरकार। लास्ट में वही जादूगर बचे हुए हैं अभी। जब आप उनसे पूछोगे ना, तो वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं। ठीक है, वो इस तरह के कामों में लिप्त नहीं रहते हैं। तो उनसे जब आप इन सब चीज़ों की जब बात करोगे ना आप लोग, तो वह जो है इन सब चीज़ों के बारे में जो है नकारते हैं। परंतु इसमें जो नकारात्मक लोग हैं, वो लोग जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ। और इसमें औरतों का भी बहुत बड़ा रोल है। और जानते हैं वशीकरण की एक दवा और एक ताबीज कितने की बिकती है? 15,000, 21,000, 22,000, 20,000 में बिकती है। और इस वशीकरण के जो औषधियाँ हैं या दवाइयाँ हैं और ये जो ताबीज़ें बिकती हैं, वो बड़े बड़े घरों में खरीदी जाती है, और जिस व्यक्ति को भी खिला दी जाती है वह मेंटली पागल हो जाता है। और ये चीज़ मुसलमानों में भी अब चलती है। ठीक है, ये मुस्लिम धर्म वाले जो लोग हैं, वह बंगाल के वशीकरण तंत्र को अब वो लोग अपना रहे हैं। हिंदू तो छोड़ दिए, अब जितने भी वशीकरण के गुरु बन रहे हैं वो सब मुसलमान हैं। बंगाल का नाम पहले था वो हिंदुओं में, परंतु हिंदू बहुत कम रहे। इसमें जो तंत्र की जो साधना मुख्य रूप से जितने भी करने वाले सब हैं, वह सारे के सारे जो है ये अभी समय मुसलमानों के हाथ में चली गई है तंत्र विद्या जो है। ठीक है, और इस समय जो है मुसलमान लोग इसमें बहुत आगे हैं। वो लोग जो है आप देखना, खान बंगाली लिखते हैं वो लोग। अब बंगाली तो लिखते हैं परंतु खान लगा देते हैं। ठीक है, और वो लोग अब इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, और ख़ास तरह से महिला वशीकरण करने के लिए ज़्यादा होता है, जिसमें लव जिहाद है। ठीक है, लव जिहाद भी जो करते हैं वो इसी तंत्र मंत्र के द्वारा करते हैं। परंतु वो क्या होता है कि औषधियों का एक ऐसा जो भस्म होता है, तो उसी का एक सबसे बड़ा रोल सबसे अधिक होता है। और इन औषधियों के कारण ही
जो है, जो लोग होते हैं, वह उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। जो भी उसको ग्रहण कर लेता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसको जैसा कहा जाता है फिर वैसे करने लगता है वो। ठीक है, और बहुत खतरनाक होता है वो। हिप्नोटाइजिंग भी होता है, और कुछ औषधि ऐसी पॉइजन वाली औषधि होती है वो जो पॉइजन वाली ऐसी औषधि होती है कि यदि यदि आपका अच्छा भी माइंड है ना, यदि दे दिया गया तो आपका माइंड 50% डैमेज कर देता है। उसमें एक समझिए कि वो नशा कैसा होता है पता है, वो हीरोइन से भी खतरनाक नशा होता है वो। और उसमें जो है वो आता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिससे वो नशा वाली दवा निकलती है, जिसकी खेती की जाती है, आप लोग पता है ना उसका क्या नाम, मुझे याद नहीं आ रहा है। अफीम, हाँ। अफीम का उसमें भस्म होता है। ठीक है, अफीम मिलेगा नहीं, आप लोग खरीदोगे भी तो नहीं मिलेगा इसलिए बता दिया मैंने। उसमें अफीम के लिए लाइसेंस चाहिए आप लोगों को, हैं? भांग का, भांग का, वो भांग का मिलेगा आपको। भांग का तो महाकाल में जाएंगे तो भांग का। हाँ। और भांग का तो आप जाओगे तो, हाँ, फूल देख, हाँ। तो अफीम जो है ना, अफीम का उसमें उपयोग किया जाता है, और बड़े पावरफुल होता है वो। जो पावर जो इसमें यूज किया जाता है बहुत प्रभावकारी होता है। और उसमें जो है जो लाशें सड़ जाती हैं ना, जो लाशें सड़ जाती हैं, और उसमें गंदे पदार्थ जैसे जितने मल है, सड़ा हुआ पदार्थ है, उसका उसमें उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई चाय में, हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम सही कहा आपने। और उसी को तेलिया मसान की खोपड़ी बोलते हैं ना वो लोग, उसको तेलिया मसान की खोपड़ी बोलते हैं उसको। तो वह कहते हैं कि उस खोपड़ी को लेके देखिएगा घूमते रहते हैं। जितने तांत्रिक जो इस विद्या को होते हैं ना, ये महिलाएं भी अब तो रखने लगी हैं, पुरुष भी रखते हैं। तो वो जो है वो बोलते हैं कि वो फटती नहीं है जल्दी, है ना। उसमें जितने गंदे अपने अपशिष्ट पदार्थों को भी निकाल करके उसमें डालते हैं। उसमें मल मूत्र रजबीर सब होता है। और जो स्त्रियों के जो पीरियड्स होते हैं और ब्लड होता है, उसका भी यूज किया जाता है उसमें। कितना खतरनाक प्रोसेस होता है उसको बनाने के लिए, आप सुन लोगे तो आप कहोगे कि इतना गंदा काम ये लोग करते हैं। और वह जो है ना, लोग महिलाएं और पुरुष, मैंने देखा है कि लोग गले में पहनते हैं। समझ रहे हैं कि अब उसके सामने जो भी रहता है ना, अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि वह आपके जीवांश जो मालिकूल होते हैं, मालिकूल को अट्रैक्ट करते हैं। और वो सबसे चीज गंदा होता है, वो गंदा से गंदा चीज होता है, इसलिए व्यक्ति उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। ठीक है। और वो वशीकरण जो है आजकल बहुत, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, उसका जो है बहुत बड़ा बिजनेस है। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बड़ा बिजनेस है उसका, बहुत बड़ा, बड़े स्तर पे व्यापार चलता है। समझ रहे हैं। इसका जो व्यापार चलता है, जो इसका सबसे अधिक खपत जो है, उसका बिहार और उत्तर प्रदेश में। और इसमें बड़े बड़े घरों में बड़े बड़े महिलाएं इसका यूज करती हैं। मैंने सुना है, मैंने तो एक रिसर्चर के मुंह से सुना है सारी बातें, जो बहुत गहनतम रूप से इसको ढूंढा है उन्होंने। और बोलते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं उसमें कि आप सुन लोगे तो मतलब क्या कहोगे कि वो कितने गंदे हो सकते हैं वो सब। और उसको पी जाते हैं सब, वो पता है, उसको खाते भी हैं उसको, उनको कोई घिन नहीं आती है। समझ रहे हैं। अगर लाश उनको मिल गई तो समझिए कि तब तो उनकी सबसे बड़ी पार्टी होती है। फिर उसको गाड़ेंगे, उसकी देख रेख करेंगे, सड़ाएंगे, कीड़े मकोड़े पड़ेंगे तो उसको खाएंगे साले।
रोग है, ये पागलपन है, ये एक पागलपन है। और इसीलिए तो लोग पागल होते हैं ना भाई। आपको क्या खिलाया जा रहा है? ये जो मैंने एक मंदिर में गया था, पता है, वहाँ पे उस मंदिर के बगल में एक कोई सैयद थे उनकी, और उस मंदिर में यहाँ पे एक मंदिर है गुजरात में, पता है कौन सा मंदिर है? मैं बताऊं, अभी नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन किए हैं, ठीक है। हाँ, जो दोबारा से बनाया गया है, उस मंदिर के बगल में एक कोई पीर है, मुसलमान जो है, उसका मंदिर बना हुआ है। तो मैं गया हुआ था, ठीक है। मैं गया था वहाँ पे, तो देखा लोग माता जी का दर्शन तो किए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जितने हिंदू थे, सारे के सारे हिंदू 50-50 रुपए दे करके ताबीज खरीद रहे थे, ठीक है। मैं वहाँ पे 5 मिनट तक खड़ा रहा। 5 मिनट के करीब 100 लोगों ने ताबीज उसकी खरीद लिया। इतना गल्ला करके रखा हुआ था। माता जी कोई ताबीज नहीं देती हैं, बिलड़ी माता जी, दुर्गा माता जी कोई ताबीज नहीं देती हैं। वहीं पे ताबीज खरीदने के लिए लाइन लगी थी। मैंने आश्चर्यचकित हो गया कि ये लोग खरीद क्या रहे हैं भाई। बाद में पता चला कि ये तो ताबीज खरीद रहे हैं। मैंने कहा कौन है? तो कोई पीर है। भारत में जितने भी पीर हैं, जितने भी सैयद हैं, जितने भी मुसलमानों के जहाँ पे मज़ारें बनी हुई है, आप लोगों को बता दें कि वो सारी की सारी ऐसे मुसलमानों की है जिन्होंने भारत में बलात्कार किया है, लूट किया है, और जो सबसे बड़े रेपिस्ट रहे हैं, ठीक है। उन्हीं के यहाँ जा कर के लोग, हिंदू महिलाएं तो बड़ी आस्थावान होती हैं, ठीक है, और सब जगह जाके झुक जाती हैं। कहीं नहीं, किसी को खुश, सबको, किसी को नाराज नहीं करना, सबको खुश करना है। और सबने खरीदा भाई, 50-50 रुपए में दे करके वहाँ पे खरीदा। मैंने कहा कि अभी इससे बड़ा भेड़ चाल कुछ नहीं हो सकता है। उस मंदिर के जस्ट बगल में ही है वो। मैंने कहा कि इसको भी हटा देना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा बवाल था ये। और यहाँ से तंत्र मंत्र फैलता है, लोगों को ये ताबीज पहनना, ये फलाना पहनना, ये समझिए बहुत बड़ी विडंबना है देश में। कहाँ तक लोगों को संभालोगे आप लोग? लाइन लगती हो जहाँ पे ताबीज़ खरीदने के लिए, और जिस ताबीज़ जो बनती है उसका मैंने पूरा फार्मूला आपको बता दिया कि उसमें क्या होता है। उसी को आप लोग गले में लटका के घूमते हो। सबसे अधिक हिंदू प्रयोग करते हैं वो। उनके उनके हिंदू जो है, हिंदू एक ऐसा भटका हुआ प्राणी है कि अपने मूल शास्त्रों को छोड़ करके और इत्र उत्र बिखरे हुए कुकुरमुत्तों की दौड़ में लगा रहता है। समझ रहे हैं? हिंदू जो है अपने मूल शास्त्र, हाँ एकदम कहा, डर के मारे। बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने, डर के मारे। ये जो डर के मारे ही लोग जो है पहन रखे हैं, और डर के मारे, पता है, मैंने तो लोगों को देखा है कि कोई कह देता है कि इतना पैसा नहीं दोगे ना तो तुम्हारे घर में नाश होना शुरू हो जाएगा। अब उन बाबाओं की चमक जाती है उस दिन, समझ जाओ कि अब उस दिन 1000, 500, 600, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना दान करना है कर दो। मैं एक बाबा को देखा, उसके यहाँ उसने थोड़ा सा एक चमत्कार किया, और 1 घंटे में उसने 75 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, जितने वहाँ आए थे। सबने खुश होकर के कहा कि मैं 1 लाख दूंगा, कोई 50 लाख, कोई 4 लाख, कोई 8 लाख, कोई 7 लाख, कोई 3 लाख, और सबसे अधिक उसमें महिलाएं थी। क्या कोई क्या कोई नौकरी करेगा? क्या कोई विज्ञान करेगा? क्या कोई डॉक्टर काम करेगा? बताइए आप लोग। वो क्या होता है वहाँ पे, मैं बताता हूँ। वहाँ पे क्या होता है, वो इसलिए नहीं खड़ी होती हैं। मैं बता रहा हूँ किस लिए खड़ी होती हैं हिंदू महिलाएं। वो इसलिए खड़ी होती हैं कि पानी होता है, ठीक है,
और पानी में वो नमाज पढ़ के आते हैं तो फूकते हैं, थूक जाता है उसका, और थूक उसको पिला देने से उसका बच्चा ठीक हो जाता है। आप हमसे पूछो ना क्या होता है वहाँ पे। वहाँ पे क्या मतलब, उसका थूक पानी में थूक चला गया तो पानी, कहते हैं कि इस पानी को 2-2 ढक्कन पीते रहना, पूरा परिवार पीना। आपने एक घटना घटी थी जब लता मंगेशकर मरी थी, सुना है आप लोगों ने? शाहरुख शाहरुख खान गए थे तो उन्होंने क्या किया, थूक दिया था। ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, मुसलमानों में थूक करके किसी भी चीज़ को देना उनके लिए पवित्र माना जाता है। जो भी आप सब्जी खाते हो, फल खाते हो, उसमें थूका हुआ होता है, ये भी जान जाना। दूसरे के लिए करते हैं, हिंदुओं को खिलाते हैं। नहीं, वहाँ पे ना, एक बात बताऊँ आपको, जहाँ पे जो आप लोगों के घर में फल आता है ना, जितने आप लोगों के घर में फल आता है, उसको धो के खाया करिए, क्योंकि सारे मंडियों के मालिक कौन है, फल मंडियों के, वो पहले ही सारे पानी लगा के फूकते हैं सारे फलों पे, आपको नहीं पता है, तब आपके घर में आता है। हाँ, ये ये का ये काम बहुत अच्छा करते हो आप, शुद्ध होने करने के लिए सब करना चाहिए।